हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकः, है ना। तो ये संसार सागरस्य इसमें बताया जो भी कुएं, बावड़ी, तालाब जो सूख गए हैं, जो मानव निर्मित होते थे, उनको संसार सागर बताया गया है। उनको संसार सागर की उपमा दी गई है और वो हमारे संसार सागर के क्या है, नायक है। उनको बनाने वाले जो गजदर होते हैं उनको उनके नायक बताया है कि अब वर्तमान काल में विलुप्त होते जा रहे बावड़ी, तालाब वगैरह होते हैं। इनके बारे में इस अध्याय में थोड़ा चित्रित किया गया है कि आज उनके बारे में कोई नहीं जानता है। उनको बनाने वाले पहले हर जगह मौजूद होते थे। जो उनको निर्माण करवाने वाले तो कुछ ही होते थे, लेकिन निर्माण करने वाले बहुत सारे होते थे, है ना। तो यह जो है प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक यहाँ तक ये इसका नाम है। आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त यानी गायब होते जा रहे, लुप्त होते जा रहे, धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे हैं ना, नष्ट होते जा रहे हैं। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, पुराने जो अपना प्राचीन जो होता है पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर उनको बोलते हैं। जो कुएं, बावड़ी, तालाब जो बनाते थे वो हमेशा एक जो हम कपड़े के व्यापारी के पास अगर जाते हैं तो स्टील की जो एक स्टिक होती है, ये 3 हाथ जितनी, तो उसको वो रखते हैं हर वक्त, क्योंकि उनका मापने का कार्य होता है। तो उनको गजदर की संज्ञा दी गई है। तो धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है, ठीक है। पानी के लिए मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाई हुई, है ना, निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों की लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है, यानी उनको संसार सागर बताया गया है, ठीक है। नामान्य है यानी कहाँ गए वो अज्ञात नामान्य है। कौन? जो ये संसार सागर है, कुएं, बावड़ी, ये सब कहाँ चले गए? के यानी कौन थे वो कहाँ चले गए, विलुप्त हो गए, ये तो इसमें बताई है। तो वो अज्ञात नामान्य है जिनका कोई नाम नहीं है, वो सब लोग कहाँ चले गए या कौन थे। शतशः यानी सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागः तालाब, सहसेव यानी अचानक, शून्यात न प्रकटीभूतः शून्य से ही प्रकट नहीं हुए हैं। ये जो सैकड़ों हजारों जो तालाब है, सहसेव अचानक ही, कोई शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, यानी अचानक ही ये प्रकट नहीं हुई है। इमे यानी ये सब, एव तडागा, यह एव यानी ही, यही तडागा तालाब, अत्र संसार सागरः इति, यही जो तालाब बावड़ी है यही यहाँ संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणपयितॄणाम् एककम् आसीत्, यानी जो ये है इनके आयोजन के पीछे, किनके, जो कुएं, बावड़ी है, तालाब है, इनके आयोजनस्य नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, लेकिन इस वाक्य में हो रहा है पीछे, है ना। तो इनके आयोजन यानी निर्माण के पीछे, निर्माणपयितॄणाम यानी निर्माण करने वाले एककम, उनकी एक इकाई है, वो एक हो है, या उनकी एक निर्माण करने वालों की तो क्या एक इकाई है। और निर्मापयितॄणाम तो निर्माण करवाने वाले हो गए, और निर्मातॄणाम यानी निर्माण करने वाले जो मजदूर वर्कर्स वो हो गए। तो निर्माण करवाने वाले जो है उनकी तो संख्या क्या है, एक इकाई के रूप में ही है, वो तो कम लोग हैं, सीमित लोग हैं। लेकिन निर्माण करने वाले इसमें 10 कम यानी दहाई के रूप में है, उनकी संख्या डबल है। और निर्माण करवाने वालों की संख्या 1 डिजिट में है, और निर्माण करने वालों की संख्या 2 डिजिट में है, यानी दहाई में, है ना। दशकम आसित यानी वो दहाई में थे। एतत् एककम दशकम च आहत्यम शतकम सहस्रम वा रचयत स्म है। यह इस प्रकार एतत् का यह एकम यानी इकाई, दशकम च और
दहाई जो है आहित्य धीरे धीरे शतकम सहस्रम वा रचयत स्म है। यही जो इकाई है, एक इकाई से दहाई तक धीरे 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 ये क्या हो गई, शतकम सहस्र सैकड़ों हजारों में बनती चली गई, होती चली गई। परमं विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन, परंतु कुछ समय से विगत समय से द्विशत वर्ष है ना, 200 वर्षों से कुछ है ना, ऐसे नूतन पद्धतियाँ समाजेन, कुछ नूतन पद्धतियाँ, नई पद्धतियाँ चली आई है समाज में, है ना। तो पठितम पढ़ाई गई है, नूतन पद्धतियाँ चलाई गई है, पठितेन तेन उस पद्धतियों से पढ़े हुआ जो भी है, तेन समाजेन जो पढ़ा हुआ समाज है, एककम दशकम सहस्र कंच इत्येतानि शून्यम एव परिवर्तितानि। वो नूतन पद्धति से जो पढ़े हुए लोग हैं, जो भी नूतन समाज के जो लोग हैं, ये इसके लिए उन्होंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। शून्य एव परिवर्तन यानी शून्य कार्य किया है, कोई भी उन्होंने इन सब के लिए कोई भी नूतन किया है, पर उन्होंने इसके लिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, अर्थात शून्य कार्य किया है। इयम अपि जिज्ञासा नेव उद्भूता, यानी ऐसे यह जो नूतन समाज है, नया जो वर्ग है, नया जो समाज है, मनसी उसके मन में इयम अपि यह भी जिज्ञासा नेव उद्भूता, यह भी जिज्ञासा उनके मन में नहीं होती है। कौन सी? यद यानी कि अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म है, कि हमारे पहले के जो ये सब तड़ागान है, तालाब है, इनको किन्होंने रचा, इनका निर्माण किसने किया। जो नूतन समाज के मन में, नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती है। एता क्रतुम ज्ञानस्य यो, यह सब प्रकार के जो कार्य हैं करने के लिए, ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित, ये सभी कार्य करने के लिए हालांकि नई नई नूतन प्रविधि भी लागू की गई है, नया ज्ञान भी किया गया है, विकसित हुआ है। तेन प्रविधि नापि पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयुतु न केनापि प्रे, इतनी नूतन प्रवृत्तियाँ विकसित हो गई है, सब कुछ हो गई है, लेकिन उन प्रविधियों के माध्यम से भी पूर्व संपादित जो अपना जो कार्य हुआ था इन कुएं बावड़ियों के लिए, इनको करने के लिए, इनको मापने के लिए, लेकिन ये जो नूतन समाज है, जो नया जो वर्ग है, जिनको ये सब कार्य करने में वो सक्षम है, तो वह कुछ भी इनके लिए कोई भी प्रयत्न मापने के लिए इनको कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा है और नहीं करना चाहता है। ठीक है। अध्यय ये अज्ञात नामान्य है, अध्यय ये अज्ञात नामान्य है, यानी ये जो अज्ञात है, जिनका ये कौन, संसार सागर से जो तालाब कुएं वगैरह हैं, ये अज्ञात नामान्य है। इनको बनाने वाले जो है, निर्माण करने वाले, ये अज्ञात नामान्य है। वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन, अभी तो ये अज्ञात नामान्य है, इनका कोई नाम प्रचलित नहीं है, इनका कोई फेम नहीं है, इनको कोई प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन परंतु प्राचीन समय में थे बहुप्रथिता आसन, लेकिन वो उनको प्राचीन समय में वो सब क्या थे, फेमस थे, उनको सब लोग जानते थे, उनका बहुत नाम था। ऐसे से ही देशे, ऐसे से यानी संपूर्ण देश में, तड़ागाः तालाब निर्मन्ति यानी तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में तड़ागों का निर्माण करने वाले निर्मीयन्ते होते हैं। और निर्मातारो अपि अशेषे देशे च देशे निवसन्ति स्म है, और निर्माता जो निर्माण करने वाले हैं, है ना, वो भी संपूर्ण देश में निवास करते हैं। गजधर इति सुंदर शब्द है, गजधर बताया गया है कि गजधर जो है यह एक सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, जो तालाब का निर्माण करते हैं, जो करवाने वाले होते हैं और जो करते, उनको सादर आदर के सहित इस नाम के साथ उनका स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। कौन से नाम के साथ? गजधर, जो अध्याय के प्रारंभ गजधर क्यों कहा गया है, और अभी आगे भी इसमें बताएंगे। राजस्थान से केषुचिद भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित, यानी राजस्थान के कुछ, केषुचिद यानी कुछ भागों में,
ये जो शब्द है, कौन सा शब्द? गजधर, अभी भी प्रचलित है, आज भी, अद्य यानी आज, अपि यानी भी, आज भी प्रचलित है। कह गजधर है, कौन है गजधर? कौन होता है गजधर? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर है ना। अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कह गजधर, तो इसका उत्तर है यह गज परिमाणम धारयति सह स गजधर। सह आएगा यहाँ पे, इसमें गलत लिखा हुआ है आपके चैप्टर में, स गजधर नहीं, सह गजधर। तो जो मापने की जो एक वो होती है, स्टिक होती है स्टील की, वह अपने पास में धारण जो करता है उसको बोलते हैं गजधर है, उसको गज बोला जाता है, और उसको ये लोग धारण करते हैं तो उसका नाम है गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुजन्ते, यह जो गज है परिमाण और मापन कार्य में उपयोग में लाई जाती है। तो वो 3, इसमें देखो फोटो में भी दिखाया हुआ है, 3 हाथ के जितनी लंबी होती है ये, लगभग 3 फीट वगैरह। तो इसमें बताया है कि ये उपयोग में लाई जाती है मापन कार्य में, ठीक है। समाजे त्रिहस्त है, समाज में त्रिहस्त यानी 3 हाथ के बराबर। प्रीमाणात्मिकी लोह यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता संति, यानी समाज में त्रिहस्त 3 हाथ जितनी ये परिमाण करने की, नापने की जो है लोह यष्टि, लोह से बनाई हुई हाथ में, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर के चलन्तः चलते हैं, कौन? ये जो गजधर होते हैं, इदानीम शिल्पी रूपेण, इस प्रकार इनको शिल्प रूपेण ही समादृता, शिल्प रूपेण ही ये समादित होते हैं, समाज में होते हैं। आप ये इत्य अस्मिन् रूपे परिचित है, जो गजधर होते हैं ही मतलब इनको मापन कार्य आता है, ये उसी के होते हैं। गजधराः वास्तुकाराः आसन, जो गजधर होते हैं, इसको जो धारण करने वाले जो गजधर होते हैं वो वास्तुकार होते हैं, यानी जो अपने इंटीरियर डिजाइनर वगैरह आजकल इनको बोलते हैं ना, जो भी अपने भवन का इनका निर्माण करते हैं, तो इनको भी गजधर को क्या बोलते हैं? वास्तुकाराः, ठीक है। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अगले में ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आप इतना पढ़िए। ओके, थैंक यू, बाय।